I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study the second part of 8th lesson, class 9th CBSE Bihai book. The title of the chapter is Maria Sharapova. मारिया सारापोवा एक रशियन गर्ल है और मारिया सारापोवा एक बहुत ही महान टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने रसिया का टेबल टेनिस में उसको एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो मकाम हासिल किया, जो ऊंचाई इन्होंने प्राप्त की, अपने जीवन में जो सफलता पाई, वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बहुत ही रेयर लोग ही उस सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। और इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष आए, इन्होंने किस प्रकार से उस चीज़ों को प्राप्त किया, क्या क्या इनके सफलता का सूत्र था, क्या क्या सफलता का इनका मंत्र था, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये वन ऑफ द मोटिवेटिंग चैप्टर, वन ऑफ द अप्रिसिएबल चैप्टर, इसमें हम वन ऑफ द मोटिवेटिंग चैप्टर है ये। और ये संतोष यादव की, हाँ, ये जो चैप्टर है, पिछले ही चैप्टर संतोष यादव वाले चैप्टर की ही तरह बहुत ही मोटिवेटिंग है और इसमें बहुत कुछ सीखने योग्य है। हम इसको अब आगे देखते हैं। देखिए, कहता है कि रशियन गर्ल मारिया सारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। जब वो लगभग मुश्किल से 18 वर्ष की भी नहीं हुई थी, उतने ही उम्र में वो वुमेन्स की जो टेनिस का समिट होता है उसमें उसने पहुंचने का काम किया था। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि यदि यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, और जैसे कि आप पिछले कहानी में संतोष यादव के बारे में पढ़ा था आपने, तो जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में और संतोष यादव के बारे में जो चीज़ें हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन आप उनके दोनों के बीच में कर सकते हैं कि दोनों में क्या समानता थी, क्या भिन्नताएँ थी और दोनों ने किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आप अपने कुछ सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे। पहला सवाल कि वाई वॉज मारिया सेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। मारिया पैदा तो रशिया में साइबेरिया में हुई थी, तो वहाँ से वो यूनाइटेड स्टेट्स क्यों चली गई थी। वाई डिडेंट हर मदर गो विद हर, और उसकी जो माँ थी वो उसके साथ क्यों नहीं गई यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट आर हर हॉबीज़, उसके हॉबीज़ क्या थे। व्हाट डज सी लुक लाइक, वो कैसी दिखती थी। व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसे जो कि उसे बहुत मोटिवेट करती थी हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, हमेशा अपने आप को प्रयासरत रखने के लिए। चलिए अब हम फाइनली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। देखो यहाँ क्या कहता है, डिजार्मिंग का मतलब जो मैच नहीं खाना, जो मेल नहीं खाना, जो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन आप उसको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप उसको मानने के लिए नहीं तैयार हो, लेकिन आप उसको देख रहे हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ तो ऐसा था मारिया सारापोवा में जो उसके रेडी स्माइल, यानी वो उसके चेहरे पर एक रेडी स्माइल था, यानी जब भी वो उसको आप देखें तो हंसती हुई नजर आती थी, और उसका जो अटायर था, यानी जो उसका पहनावा था, उसके जो लुक्स थे, वो बहुत ही ग्लैमरस नजर आते थे। तो कहने का मतलब कि उसका जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक स्माइल था, और इतनी खूबसूरत वो दिखती थी, और वो उसके कपड़े लत्ते भी बहुत ही सुंदर पहनती थी। वो उसमें ये नज़र ही नहीं आता था, ये पता ही नहीं लगता था कि ये लड़की जो है वो एक बेहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर भी हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया पहले ही लाइन में कि मारिया सारापोवा में एक रेडी स्माइल और उसकी ग्लैमरस अटायर, यानी उसकी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग के बावजूद भी, उसके सुंदर लुक के बावजूद भी, उसमें कुछ तो ऐसा था जो कि एटॉड्स, यानी जो कि उसके पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट था, जो कि उसे मैच नहीं करता था। एंड दैट समथिंग इन हर, और उसमें कुछ तो ऐसा था दैट लिफ्टेड हर, मतलब, और ये जो उसकी क्वालिटी थी ना, जो उसमें उसकी लुक से अगेंस्ट जो उसमें एक क्वालिटी थी, वही क्वालिटी in her lifted on her Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in the women's tennis। और कहता है कि उसमें जो ये क्वालिटी थी उसके भीतर, जो उसके लुक और रेडी स्माइल से बिल्कुल मैच नहीं करती थी, यही क्वालिटी उसको 22 अगस्त 2005 में दुनिया का सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर, वुमेन्स टेनिस का नंबर 1 प्लेयर, नंबर 1 पोजीशन पर पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम, यही उसकी जो खूबी थी उसी ने किया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब हुआ बिल्कुल कम समय में, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगा और ये सारी चीज़ें हो गई। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, अपने ईयर्स के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा जो है काम, पॉइज्ड का मतलब होता है काम, है ना, पॉइज्ड का मतलब होता है काम, एलिगेंट यानी कि सफल, अपने उम्र से बहुत ही ज़्यादा सफल, अपने उम्र से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, अपने उम्र से बहुत ज़्यादा समझदार ये साइबेरियन लड़की, है ना, ये साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach this pinnacle। pinnacle means height, feet, ऊंचाई, है ना, इस ऊंचाई तक पहुंचने पर, इस बड़े से सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये जो साइबेरियन में जन्मी हुई जो ये लड़की थी, टीनेजर थी, इसको मात्र 4 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लगी, और इसने मात्र 4 साल के ही दौरान अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठतम ऊंचाई हो सकता था, इसको उसने प्राप्त करने का काम किया। देखिए, ये मारिया सारापोवा की तस्वीर है, और
है ना, जब ये 2004 में जब इसने वुमेन्स सिंगल विंबलडन में जीता था, विंबलडन में इसने जब वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता था, तो उस वक्त की ये तस्वीर है। और इसके बाद तो खैर वो 2005 में नंबर 1 ही पहुंच गई, मात्र एक ही वर्ष में। देख चलिए आगे क्या कहता है। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन अ fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। कहता है कि हालांकि जो मारिया सारापोवा का जो इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसकी जो तैयारी थी, उसकी जो तेज सफलता थी, है ना, रैपिड एक्सेंट मतलब जो उसकी तेज सफलता या तेज जीत कहें, तो तेज शुरुआत कहें, वो इस खतरनाक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो वो शुरू हुई थी, वो 9 साल पहले ही शुरू हो गई थी, है ना। और एक ऐसे लेवल ऑफ सेक्रीफाइस के साथ जिसको कि बहुत ही कम बच्चे तैयार होंगे इंड्योर करने के लिए। इंड्योर का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। तो 9 साल पहले ही मारिया सारापोवा का जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो था, इसका संघर्ष, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इस वैसे समय में इतने कम उम्र के बच्चे इतनी ज़्यादा उनमें सहनशक्ति नहीं होती है, वो उतना ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं। लिटिल मारिया, छोटी सी मारिया जो थी, हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, उसने अपना भी 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो यहाँ ट्रेन का मतलब ये ट्रेन मत समझना, यहाँ ट्रेनिंग की बात की गई है कि उसे अपनी पैकिंग करनी पड़ी जब उसका 10वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट हुआ था। उससे पहले ही उसको यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए उसे अपना पैकिंग करना पड़ा और यूनाइटेड स्टेट्स को जाना पड़ा। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, और वो जो ट्रिप था फ्लोरिडा के जाने वाला, विथ हर फादर यूरी, उसके पिताजी का नाम क्या था, यूरी, है ना। ये जो ट्रिप था फ्लोरिडा का अमेरिका में, लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और यही जो ट्रिप था ना, जब वो रशिया टू अमेरिका का जो उसका ट्रिप था, यहीं से उसके सफलता का रास्ता खुलता है और उसके स्टारडम का रास्ता खुलता है। यानी वो अपने आप में एक स्टारडम को प्राप्त करती है। स्टारडम का मतलब होता है जो आप जिसको एक आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के रूप में आप देखते हैं। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। देखो यहाँ पर दो बातें आपको पता लग गई हैं कि उसके पापा का नाम यूरी है और उसकी मदर का नाम येलेना है। तो यहाँ क्या कहता है कि लेकिन इस सफलता में उसको रिक्वायर्ड था, उसको क्या चाहिए था, एक हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन। देखो हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है हृदय विदारक, हृदय को निचोड़ देने वाला, दिल को झकझोर देने वाला। 2 साल का सेपरेशन, यानी 2 साल तक वो अपनी माँ से अलग रही, दूर रही। माँ का नाम था येलेना। The latter was compelled to stay back in Siberia of visa restrictions। देखो लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी पहले पिताजी की चर्चा हुई है, बाद में माँ की चर्चा हुई है। तो यानी कि जो माँ थी उसे विवश कर दिया गया। कंपेल का मतलब होता है विवश करना, मजबूर हो जाना। तो उसकी माँ जो थी वो बेचारी मजबूर हो गई साइबेरिया में ही रुकने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर वीजा के रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी उसका वीजा वूजा नहीं बना होगा, तो जिसके वजह से कि वो वहाँ पर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए उसको मजबूरी में वापस ही रुकना पड़ा। The 9-year old girl had already learned an important lesson in life। इस 9 साल की बच्ची ने अपने जीवन में पहले ही एक मतलब इसने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था अपने जीवन में। वो ये था कि टेनिस एक्सेलेंस वुड कम ओनली एट ए प्राइस। कि टेनिस का जो एक्सेलेंस है, टेनिस में जब हम एक्सेलेंसी को प्राप्त करेंगे, ये केवल और केवल एक कीमत को खोने के बाद ही मिलेगा। यानी जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। नो पेन्स नो गेन्स और नो प्लीजर, है ना। कहने का मतलब कि जब तक हम अपने जीवन में दर्द नहीं झेलेंगे, समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और हमें कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। इस बात को इस बच्ची ने बहुत ही कम उम्र में समझ लिया था। और हम लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ों को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। आई यूज टू बी सो लॉनली, मैं बहुत ही अकेले फील किया करती थी, बहुत ही अकेले हुआ करती थी। मारिया सारापोवा याद करती हैं कि मैं उस समय में बहुत अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं बहुत ही टेरिबली, बहुत ही ज़्यादा, इस यहाँ पर मतलब क्या, टू मच, मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ को मिस किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पिताजी वो इतना ज़्यादा काम किया करते थे ताकि वो मेरे टेनिस ट्रेनिंग को वो जारी रख सकें। तो उन्हें भी पूरा दिन काम करना पड़ता था, तो वो भी मुझसे बराबर मिल नहीं पाते थे, क्योंकि वो काम पे रहते थे, तभी तो वो पैसा भेजते ताकि हम टेनिस को ट्रेनिंग कर पाते। तो ही कुडंट सी मी इधर, और माँ से तो मिल ही नहीं पा रहे थे, वीजा रिस्ट्रिक्शन था 2 साल का। तो फिर पिताजी से भी हम नहीं मिल पाते थे, क्योंकि वो भी काम में व्यस्त रहते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, और चूंकि मैं बहुत ही छोटी थी, बहुत ही यंग थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे ही सोने चली जाया करती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स, पुपिल्स का मतलब होता है शिष्य, है ना, छात्र। तो दूसरे जो टेनिस के स्टूडेंट्स थे, दूसरे जो टेनिस को वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए थे बच्चे, वुड कम इन एट, वो वहाँ पर चले आते थे कितने बजे, 11 PM, एंड वेक मी अप इन एंड
ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे 11 बजे चले आते थे और कहते थे कि उठो उठो चलो उठो, और वो मुझे उठा देते थे और मुझे आदेश देते थे कि चलो कमरा साफ़ करो, पूरे कमरे को ठीक से एडजस्ट करो। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना है, ये चूंकि उस समय छोटी बच्ची थी, और आमतौर पर ऐसा बड़े कॉलेजेस में या फिर ट्रेनिंग कैंप्स में होता है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को रैगिंग करते हैं, उसे कुछ वर्क्स में उलझाते हैं, उसे परेशान करने के तरीके वो ढूंढते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि अब ये चीज़ें बहुत ही कम हुई हैं अपने देश में, और इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा लगाम लगा है। तो यहाँ कहने का सेंस क्या है कि मारिया सारापोवा जो है वो बच्ची थी। और एक और यहाँ पे बात हो सकता है कि ये चूंकि दूसरे देश से अमेरिका गई थी, तो हो सकता है कि वहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता होगा उस कैंप के अंदर, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो एक इसको डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं, किया जाता होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पारा को देखते हैं। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेकिन देखो ये बात थी इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी, कि वो जो इसको चीट मतलब वो लोग जो इसको इसे तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे, इन चीज़ों से परेशान होने के बजाय, उससे ये डिप्रेस होने के बजाय, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मैं और भी ज़्यादा पूरी तरह से डिटरमाइंड होती चली गई, है ना। मैं चुपचाप, क्वाइटली, यहाँ पर जो क्वाइट है QUIET, ये शांत के लिए दिया गया है, मैं अपने मन ही मन में और भी ज़्यादा डिटरमाइंड होती चली गई, और मेंटली मैं टफ फील होती गई। टफ का मतलब मजबूत होती गई। तो मैं मेंटली और फिजिकली डिटरमाइंड होती गई, टफ होती चली गई, मजबूत होती चली गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैंने भी वहाँ पर सीखा कि कैसे खुद का ख्याल रखना चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी छोड़ने का मन नहीं बनाया, बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती थी, ये मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कभी सपनों को छोड़ने का फैसला नहीं किया, मैंने संघर्षों का रास्ता छोड़ने का मन कभी नहीं बनाया, है ना। एक बहुत ही सुंदर प्रॉवर्ब मुझे याद आ गया। एक बात था कि क्विटर्स नेवर विन, है ना, क्विटर्स नेवर विन, और विनर्स नेवर, यानी क्विटर्स जो होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और विनर्स जो होते हैं, सॉरी, क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट, यानी जो विनर्स होते हैं, जो जीतने वाले लोग होते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं, और जो क्विटर्स होते हैं, यानी जो छोड़ने वाले लोग होते हैं, वो जीवन में कभी जीतते नहीं हैं। इस बात को किसी महान व्यक्ति ने कहा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आई न्यू, हाँ, तो ये मारिया सारापोवा जानती थी कि ये क्या चाहती हैं, इसलिए इन्होंने कभी छोड़ने का तो मन नहीं बनाया। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। कहता है जब आपका बैकग्राउंड जीरो हो, जब आपके पास कुछ नहीं हो बैकग्राउंड में, और आपके पास भी कुछ नहीं हो, अभी भी कुछ नहीं है और पहले भी कुछ नहीं था, तब आप बहुत ही ज़्यादा हंग्री होते हो, आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होते हो। ये जो आपके पास कुछ नहीं होना है ना, कहने का मतलब है कि ये आपको बहुत कुछ देता है, एक डिटर्मिनेशन का भाव देता है, एक हंगर का भाव देता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो। तो आई वुड have put up with much more humiliation and insults than that no steadfastly pursue my dream। और कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा हंग्री अपने आप में थी सक्सेस के लिए, इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड थी सक्सेस के लिए, कि मैं बड़ी आसानी के साथ ये इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, इससे भी ज़्यादा शोषण, इससे भी ज़्यादा इंसल्ट्स, मैंने बेइज्जती, इससे भी ज़्यादा बेइज्जती, इससे भी ज़्यादा रैगिंग, इससे भी ज़्यादा शोषण को मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। हैव टू पुट अप विथ का मतलब होता है सहना, इंड्योर करना, बर्दाश्त करना, है ना। टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, अपने सपनों को जारी रखने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, इससे भी ज़्यादा इंसल्ट्स को मैं सहने के लिए तैयार थी। मैंने इस बात का निश्चय कर लिया था। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वही टफनेस, वही मजबूती मारिया में आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग दैट वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बलडन इन 2004। देखो यहाँ बैगिंग का मतलब होता है विनिंग, है ना। यही कारण है, यही इसका सफलता का की है, क्या कि एक मेंटल टफनेस और डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क करने की क्वालिटी। ये मारिया सारापोवा का जो वुमेन सिंगल्स क्राउन है, विम्बलडन 2004 में जो इन्होंने जीता था, विम्बलडन में जो वुमेन्स सिंगल्स का क्राउन हुआ था, है ना, एक प्रतियोगिता हुई होगी विम्बलडन में 2004 में, वुमेन्स का जो टेबल टेनिस का गेम हुआ होगा, सिंगल्स का, सिंगल्स मतलब जिसमें एक प्लेयर खेलते हैं, तो उसमें इन्होंने इनकी जो सफलता थी, बैगिंग मतलब विनिंग, तो उस सफलता का मंत्र क्या था, इनकी मेंटल टफनेस और इनका डिटर्मिनेशन। एंड टू हर मेटेरियक राइज, और मेटेरियक का मतलब होता है फास्ट, है ना, क्विक, इनका कहें कि बहुत ही रैपिड, जो इनकी जो बहुत ही तेज राइज हुआ, बहुत ही तेज, ये जो आगे आई, बहुत ही तेजी से ये जो आगे आई नंबर 1 के इस पोजीशन पर अगले ही साल, यानी कि 2005 में ही ये नंबर 1 का खिताब जो इन्होंने हासिल कर लिया, इसके पीछे भी वही वजह थी, इनकी मेंटल टफनेस, इनकी शारीरिक मजबूती, इनकी डिटर्मिनेशन, इनका फर्म बिलीफ कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगी।
While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans from the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. कहता है कि इनकी जो जर्नी हुई थी वो साइबेरिया के जमे हुए प्लेन से, यानी वहाँ जो बर्फीले एरिया से ये निकल करके साइबेरिया के उस बर्फीले भूभाग से निकल करके आई, और जिसने कि वुमेंस के टेनिस में पूरी तरह से तहलका मचा दिया, और करोड़ों लाखों टेनिस के जो फैंस थे उनके जो उनका दिल इन्होंने जीत लिया अपने परफॉर्मेंस से। और ये यंगस्टर खुद भी कहती हैं कि इसमें कोई सेंटीमेंट की कोई बात नहीं है, वो जो स्ट्रगल था उसमें उस पर कोई बहुत ज़्यादा भावुक होने की कोई बात नहीं है, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा था, वो पार्ट था सफलता का, उसके लिए मुझे वो प्राइस पे ही करना था। The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it imply clear that considers that sacrifice were worth it. कहता है कि जो असफलता, जो चीज़ें मुझे अपने जीवन में चाहिए थी, जो एम्बिशन को लेकर के मैं चली थी, उसमें ये बात तो क्लियर ही थी कि वो सफलता के लिए हमें संघर्ष और समर्पण यानी सेक्रीफाइसेस वो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो सेक्रीफाइसेस आवश्यक था, वो करना ही पड़ता है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और कहती है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं बहुत वर्क हार्ड करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ उसमें, तो मैं जो भी करती हूँ उसमें मैं कठिन परिश्रम करती हूँ, और इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम है, एंड दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही जो है उसके सक्सेस का मेन और मंत्र है ना। कहता है दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, सी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी। हालांकि मारिया सारापोवा जो है वो अपने स्पीच में जो वो बोलती है, जो उसकी जो आवाज़ है उसमें अमेरिकन एक्सेंट उसका मिलता है, यानी कि वो जो कम उम्र में ही अमेरिका चली गई थी, तो नेचुरल बात है कि जहाँ जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ का टोन आपके लैंग्वेज में आएगा ही आएगा। तो बहुत ही कम उम्र में अमेरिका जाने के कारण जो उसकी आवाज़ थी उसमें अमेरिकन एक्सेंट दिखाई पड़ता था, लेकिन फिर भी वो प्राउडली, बड़े ही गर्व से, पैरेड्स का मतलब होता है अनाउंस, अपने आप को रशियन नेशनलिटी का बताती थी, है ना। वो कहती थी कि क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती थी कि आई एम रशियन, वो यानी अमेरिकन एक्सेंट के बावजूद भी कहती थी कि नहीं, मैं रशियन हूँ और रसिया की मैं हूँ, और वहाँ के नेशनलिटी पर मैं बहुत गर्व करती हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और कहती है कि ये बात सच है कि यूएस मेरे जीवन का सबसे बहुत बड़ा एक पार्ट है, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशियन की सिटीजनशिप है, मेरे पास रसिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा जो ब्लड है वो टोटली रसिया का है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वांट मी, और अगर रसिया चाहेगी तो मैं उसके लिए ओलंपिक्स भी खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया सारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़। जैसे कि ज़्यादातर टीनेजर्स के हॉबीज़ होते हैं फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये उसी प्रकार से मारिया सारापोवा का भी जो फैशन, सिंगिंग और डांसिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये सब उसकी हॉबीज़ है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ अर्थर कैनन डॉयल, और ये अर्थर कैनन डॉयल जो कि एक बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट थे, बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हुआ करते थे, उनके नॉवेल्स को ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी, अर्थर कैनन डॉयल के नॉवेल्स को। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love for pancakes with the chocolate spread and fizzy orange drinks। देखो यहाँ क्या कहता है कि उनकी जो फॉन्डनेस थी, यानी जो उनका लव था इवनिंग गाउन्स के प्रति, सोफेस्टिकेटेड का मतलब फैशंड, बहुत ही अच्छे फैशन वाला या न्यू फैशन का कहें तो इवनिंग गाउन्स, जिसमें कि उनको अपना फिगर मेंटेन करना होता था, ये जो हैबिट थी ये कहीं ना कहीं अपोज करने वाली हैबिट नज़र आती थी। किस चीज़ के प्रति? कि उनको पैनकेक्स एक प्रकार का ऐसा पैनकेक्स और विथ चॉकलेट स्प्रेड, अच्छा पैनकेक्स जिसके के ऊपर चॉकलेट फैला हुआ हो, चॉकलेट फैले हुए हो, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, यानी वो जो फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स होता है ना, इसमें कि वो झाग वाला जो ऑरेंज ड्रिंक्स होता है, स्प्राइट वगैरह वगैरह इस टाइप का जो होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, जो पैनकेक्स और चॉकलेट जिस पर फैले हुए होते हैं, ये सब में हाई कैलोरी होता है, यानी कि इसको खाने पीने से आपका जो शरीर होता है वो थोड़ा सा अधिक फैलता है, वो जल्दी से फैलने लगता है। लेकिन वो इवनिंग गाउन्स को पहनने के लिए इनको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना पड़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा अपोजिंग आइडियाज़ लगती थी। और कहने का सेंस क्या है कि जो इनको ऑरेंज केक्स, सॉरी, कहने का सेंस क्या है कि इनको ऑरेंज ड्रिंक्स, पैनकेक्स विद चॉकलेट्स ये भी पसंद थी, और इवनिंग गाउन्स भी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मारिया सारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड। पिजन होल्ड का मतलब ही कैटेगराइज्ड हो सकता है, यानी कि आप इनको किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर, अनवेवरिंग का मतलब फर्म डिजायर, मजबूत इच्छा, टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, एक तैयारी के साथ, जो समर्पण के प्रति जो पूर्व तैयारी होती है ना,
सफलता के प्रति जो इनकी इच्छा है और एक ये अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए जो पहले से तैयार रहते हैं, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यही कारण है, क्या क्या कारण है? इसकी अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, सफलता को पाने की जो इसकी तीव्र इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और पहले से जो ये तैयार रहती हैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, इसी ने इनको लिफ्ट किया है, इनको उठाने का काम किया है टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे इसने उठाने का काम किया है। फ्यू वुड ग्रज हर, और ग्रज हर द रिचेज सीड नाउ रिपिंग। कहता है कि शायद ही बहुत ही कम लोग होंगे, ग्रज का मतलब एक तरीके से काटना या एक तरीके से जलना, तो मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो इस फसल को काट पाएंगे जो आज ये काट रही है, या बहुत ही कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि देखो मारिया सारापोवा को ये जो चीज़ मिला है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने जो मेहनत किया है, उसने जो समर्पण दिखाई है, उसमें ये सारी चीज़ें उसको मिलनी ही चाहिए। तो इसमें बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि मारिया सारापोवा ने जो अब हासिल किया है अपने जीवन में, उसने अपने मेहनत और अपने संकल्पों के शक्ति के साथ हासिल किया है। दिस इज़ वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और टेनिस को खेलते हुए जो उसने पैसे कमाए हैं उसके बारे में वो कहती हैं कि ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। बिल्कुल हाँ, मनी एक मोटिवेशन है, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, जितना अधिक पैसा मिलता है और अच्छा खेलने की कोशिश हम करते हैं। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, और मेरे लिए टेनिस एक गेम है, एक बिजनेस भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में हम नंबर 1 बने रहें, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। और दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही सपना है नंबर 1 बने रहने का, यही मुझे हमेशा चलाए रखता है, हमेशा मुझे मेहनती बनाए रखता है, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति, है ना, दृढ़ संकल्पित रखता है। तो यही था आपका चैप्टर मारिया सारापोवा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मारिया सारापोवा के भीतर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, है ना। तो मारिया सारा, यहाँ जो शुरुआत में क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछे गए थे कि मारिया सारापोवा को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया था, तो ट्रेनिंग के लिए। उसकी माँ क्यों नहीं जा पाई थी, तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के साथ। उसकी हॉबीज़ क्या थी, तो सिंगिंग, डांसिंग और फैशन वगैरह। और क्या उसे पसंद था, तो फिज़ी केक्स, ड्रिंक्स, पैन केक्स विथ चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें थी। और क्या उसे मोटिवेट करता है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, तो मनी तो उसके लिए मोटिवेशन है ही, लेकिन नंबर 1 बनने का जो मोटिवेशन था, हमेशा अपने आप को नंबर 1 करने का, यही चीज़ उसको हमेशा जारी आगे बढ़ाए रखती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका मारिया सारापोवा का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड every day as you are supporting me, as you are loving me, really it is beyond my expectation, and thank you so much, and keep loving us. Thank you so much. Let us meet in the next video.